इसमें सरकार का दोष होगा, इसमें स्वास्थ्य मंत्री का दोष होगा, किसका दोष होगा? ये सब ये ऐसा खेल ये खेल रहे हैं हम लोग के साथ है कि हद से बेफालतू हो गया, यानी कि हद पार कर गया है। ये सरकार ये इस देश की लायक नहीं है, इस राज्य के लायक नहीं है। मांग है कि ओटी असिस्टेंट, एक्सरे लैब, पैरामेडिकल का जितना भी परमानेंट बहाली हो। सैलरी का तो पूछे ही नहीं, समझे फ्री में खटाता और जब मन करता तब वहाँ से हटा देता। को तस्वीरों में ये ना दिखे कि बच्चे यहाँ पर अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो आपको बुरा लगना चाहिए, लेकिन ये सुखद अनुभव है कि जब हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में अपनी आंख का उच्चतम इलाज करवा रहे हैं तो यहाँ पटना की सड़कों पर लड़के बेरोजगारी का आलम लेकर चिल्ला रहे हैं कि हमें रोजगार दे दीजिए। इनकी कौन सुनेगा हमको नहीं पता है। 7 साल से बहाली नहीं हुई है। जब ये लड़का कोई आपको बताता है तो आपको ये महसूस होना चाहिए कि बिहार सरकार का निकम्मापन कितना बड़ा है। अब सोचिए कि जो प्रशिक्षु पैरामेडिकल के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ आकर चिल्ला रहे हैं और कोई इनको देखने और पूछने वाला नहीं है, और हम कहीं जाकर ये बयान दे देंगे कि बिहार में तो सब चंगा है, बिहार में पुल तो बन ही रहा है, रोड तो बन ही रहा है, और आपके घर 17 पर एसी चलता होगा और मीठा मीठा नींद जब आप लेते होंगे तो शायद आप लोग को इनको ख्याल नहीं आता होगा। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पैरामेडिकल के छात्रों से बात करनी क्यों जरूरी है? इसीलिए क्योंकि 7 साल से अगर किसी का बहाली नहीं हो तो वो कैसे जीता है ये शायद आपको समझ में नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं, कौन आया बताइए, क्या नाम है आपका? ललन कुमार। 7 साल से बहाली नहीं हुआ? 7 साल उससे भी पहले से बहाली नहीं हुई है। अभी हम लोग को लगभग 7 से 8 हज़ार वैकेंसी लंबित पड़ा हुआ है, जिसके कारण हम लोग लगातार मंगल पांडे से हो कि सचिवालय से हो या तकनीकी आयोग से हो, सभी जगह बार बार मिल रहे हैं। सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि कल प्रकाशित होगा, दूसरे दिन प्रकाशित होगा, लेकिन हम लोग को प्रकाशित अभी तक नहीं हुआ है। तो आज हम लोग को मतलब यहाँ पे पद स्वीकृत होकर आ चुका है, सारा पद क्लियर होके आ चुका है। कितना पद खाली है? लगभग 7,000 के करीब पैरामेडिकल के पद खाली और यहाँ पे आ चुका है, तो ये क्यों नहीं स्वीकृत कर रहे हैं? ये तो इनका मनोबल है। ये लोग सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेज को बहाल करके पेपरबाजी कर लेते हैं, लेकिन पैरामेडिक्स जो रीढ़ की हड्डी है और मुख्य काम करते हैं उन लोगों को ये दरकिनार कर रहे हैं। उन लोगों का वैकेंसी यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन उन लोगों के वैकेंसी को प्रकाशित नहीं कर रहा है, उन लोगों का बहाली नहीं कर रहा है। तो प्रकाशित होगा। मैडम क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? चंदा कुमारी। काहे नहीं हो रहा बहाली? ये तो नहीं पता, लेकिन बहुत दिनों से ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन किसी का भी वैकेंसी नहीं निकला है। अभी ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का कुछ निकला भी है बीडीएससी के थ्रू, तो अभी उसका काउंसलिंग वगैरह नहीं हुआ है। कौन जिम्मेदार है जी इसका? हम लोग का विज्ञापन आया हुआ है यहाँ, हम लोग का जो भी रोस्टर बन करके क्लियर होकर आया हुआ है बीटीएससी, लेकिन इन लोग जो है अपना जो प्रशासन है नियुक्त विभाग में आया हुआ है, लेकिन विज्ञापन देने की कोई जरूरत नहीं है इन लोगों का। कब हो पाएगा जी? किसका दोष है इसमें? इसमें सरकार का दोष होगा, इसमें स्वास्थ्य मंत्री का दोष होगा, किसका दोष होगा? ये सब ये ऐसा खेल ये खेल रहे हैं हम लोग के साथ है कि हद से बेफालतू हो गया, यानी कि हद पार कर गया है। ये सरकार ये इस देश की लायक नहीं है, इस राज्य के लायक नहीं है। क्या बोल रहे हैं जी? इसका पता तो बीटीएससी बोर्ड बताएगा। उस बहाली तो कुछ बोल रहा होगा ना कि ऐसे नहीं कर जाता है, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा दिक्कत बिहार का ये है कि बिहार में अखबारों में ये बहुत जल्दी छप जाता है। जैसे मेरे पास हाथ में जो मोबाइल है वहाँ देख सकते हैं, लिखा हुआ है स्वास्थ्य विभाग में बम्पर बहाली, 14,000 एनएम जीएनएम 15 सितंबर तक। ये मतलब इन लोगों को बस यहाँ पे छाप देना है, और हाँ मतलब पेपर में छाप के आश्वासन दे दिया जाता है, बाद बाकी बहाली का कोई ठिकाना नहीं रहता है। बहुत गद्दारी हम लोग के साथ कर। अभी जब आप खड़े हैं तो कोई अंदर से कुछ बोला? 5 विद्यार्थी को के अभी तक वो निर्णय लेने के लिए तैयार हो गया है। अभी तो 5 विद्यार्थी कब जाएगा? वो चला गया। 5 विद्यार्थी अंदर गया और बातचीत चल रही है। हाँ, बातचीत चल रही है। अभी 5 लड़का अंदर गया है। 5 लोग अंदर गया, उसका क्या मांग है? उसका मांग है कि ओटी असिस्टेंट, एक्सरे लैब, पैरामेडिकल का जितना भी परमानेंट बहाली हो, क्योंकि हर एक जगह स्वास्थ्य विभाग हो ना, हॉस्पिटल बंद हो चुका हुआ है, लेकिन सरकार को दिख नहीं रहा है। 3 महीने का बहाली निकाल देता है और जब मर्जी तब उठा कर फेंक देता है रोड पर। ऐसा होना चाहिए? स्टूडेंट यही के लिए पढ़ता है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को सोचना चाहिए। नियुक्ति के मांग के लिए बीटीएससी के पास सब लोग आए हुए हैं, जिसमें नियोजित में संविदा पर बहाली लेके 3 महीना ड्यूटी करा के हटा लिया। ये हम पीएमसीएच से आए हैं। अच्छा, पीएमसीएच से आए? हम भी पीएमसीएच से आए हैं। कितना भी मतलब कि यहाँ पे जैसे कि 3 महीना का बहाली ले लिया जाता है, उसके बाद क्या क्या हटा जाता है। इस प्रक्रिया में कितना पैरामेडिकल
स्टूडेंट इसमें अपनी जान को गवा बैठे हैं, इसका जान का जिम्मेदारी कौन लेगा? कोविड में 3 महीना काम करके 3 महीना के लिए नियुक्त किया गया है। उसके बाद 3 महीना के बाद जब 3 महीना भी होवे न किया है और उसके बाद अभी मुजफ्फरपुर में जो हुआ है कांड, जो 780 आदमी को जो रद्द कर दिया गया है, 15 दिन 1 महीना कमा लिया है और उसको भगा दिया है, कहा कि ये सही डिग्री नहीं है। नहीं सही डिग्री है तो फिर ऐसा क्यों बहाली निकाला? सरकार ने निकाला था ना, पेपर देख के सिविल सर्जन ने बहाली किया है। लेकिन 780 आदमी को उसको नेतागिरी में ऐसा राजनीति करके उसको हटाया गया, वो सब रोड पर उतर गया है। पिछला बहाली कब हुआ था? कब? ये कोविड में हुआ था। कितने लोग की बहाली हुई थी? इसमें हर एक पीएससी में कॉन्ट्रैक्ट 3 महीनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे 3 महीने के लिए हुआ था। इससे पहले सरकार जो है हमेशा किसी प्राइवेट कंपनी को लगभग हॉस्पिटल को दे दिया है, जिसमें सब अपना थर्ड पार्टी जैसे ठेका पे उठाते हैं। हाँ, ठेका पे उठाते हैं। उसमें भी थर्ड पार्टी की पैरामेडिकल का तो जरूरत हमेशा होता है ना। हाँ, उसी में हम लोग को भी लेता है तो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे लेता है, जिसमें सैलरी का तो पूछे ही नहीं, समझे फ्री में हटाता और जब मन करता तब वहाँ से हटा देता। ये लोगों ने कभी लगभग 7-8 साल हो गया, 8 से 10 हज़ार के लगभग जो पद खाली है और हर हॉस्पिटल में प्राइवेट जहाँ भी देख लीजिए, सदर देख लीजिए, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए, कहीं पे भी सीट है ना फुल नहीं है, हर जगह पे खाली है। लेकिन इन लोगों ने अभी 10,000 वैकेंसी में से सिर्फ 1096 सीट हम लोग का दिया है, वो भी 1096 सीट सिर्फ ओटी असिस्टेंट का दिया। बाकी और लोगों का भी कुछ है, ईसीजी का 800 कुछ है, फार्मासिस्ट का लगभग 1500 है, जिसमें से किसी को अभी तक परमानेंट। बिहार में सभी पदों जैसे पैरामेडिकल में ओटी असिस्टेंट, ड्रेसर, ईसीजी टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट इत्यादि सभी पदों का मतलब यहाँ से सचिवालय से भेज दिया गया टेक्निकल आयोग। लेकिन यहाँ मतलब जान के यहाँ पे आयोग वाले कुछ नहीं बोल रहे हैं। कारण देंगे नहीं, कोई मतलब आश्वासन देते हैं सिर्फ करवा देंगे, लेकिन पेपर में पेपरबाजी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ जाते जाते हम लोग का पैर घिस गया, 1 सप्ताह में निकाल देंगे, 2 दिन में निकाल देंगे, ये करते करते हम लोग तंग आ चुके हैं। इसलिए हम लोग अंदर तो बुलाया गया, तो हो सकता है कुछ हो नहीं। अब क्या डिसीजन लेते हैं ये तो चेयरमैन जानेंगे। अब क्या बात चलते ही रहती है, ये प्रक्रिया हमेशा चलते ही रहती है। आश्वासन दे करके हम लोग को निकाल दिया जाता है, लेकिन हम लोग कहीं भी गया, जैसे आज यहाँ आया, ये कल पेपर में दिखेगा, फिर 10-15 दिन बाद ये मामला खत्म हो जाएगा। कभी हाँ, बस ये हो रहा है। जब भी हम लोग कहीं भी किसी से मिले, कभी भी स्वास्थ्य मंत्री से मिले या कभी भी किसी लोगों से मिले, सचिवालय पे गए, कल होके पेपर में आएगा, फिर वो पता नहीं चला कहाँ चला गया। पटना की सड़कों पर यूं छात्र आपको सरेआम यूं ही दिख जाएंगे। एसटीईटी वालों को कल पीटा गया था और यहाँ पे आज पैरामेडिक्स वाले खड़े हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ की सरकार बेरोजगारी को लेकर कितनी जो वादे करती है उसको लेकर आश्वस्त कितनी है और यहाँ पे लोगों को कैसे नौकरी दिया जा रहा है। आप ये समझ सकते हैं कि हर रोड यहाँ पर आकर छात्रों का चिल्लाना यह दर्शाता है कि यहाँ की सरकार यहाँ के बच्चों को नौकरी देना नहीं चाहती है। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।